करोड़ों रुपए दे के विधायकों को खरीद लिया। जो उनकी ये खरीदने की अहंकार जो उनके मन में आ गया है कि हम तो सब कर लेंगे, किसी ने जरा सा उनके विरोध में बोला तो बुलडोजर चलवा देंगे, गरीब लोगों के मकान तोड़ देंगे। इस तरह की ये चलन बना लिया है। पिछले 4-5 साल से मैं देख रही हूँ, एक चाय वाले के यहाँ कोई व्यक्ति गया तो उसने बोला भैया 10 रुपए की चाय है, 10 रुपए दे दो। तो उसने कहा नहीं, तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर हूँ। उसने बोला भाई 10 रुपए के पीछे आप ये बात क्यों कर रहे हैं। तो वो चला गया, ना तो उसने पैसे दिए और शाम को जेसीबी आके उसका दिया, नष्ट करवा दिया। मतलब आप कितनी गंदी मानसिकता रख रहे हैं। निरीह जनता है, 10 रुपए के पीछे आप ये कौन सी बात करते हैं। इस तरह का व्यवहार अशोभनीय लगता है। और अब की बार भाई साहब जनता समझ चुकी है, बहुत समझ चुकी है कि हमें क्या करना है। वो उनके प्रलोभन में नहीं आने वाली। वो बांटते रहें, जो बांटना है, जो अपने लोगों को लुभावने वचन देना है दें। लेकिन अब की बार जनता संभल गई है, अब वो उनके वादों पे नहीं आने वाली। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं सागर से कांग्रेस प्रत्याशी निधि जैन जी, जो कि लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। सागर में कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और उनका चुनाव प्रचार काफ़ी जोरों पर है। आपका मैडम हमारे कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार अभिनव जी, आपका भी स्वागत है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जनसंपर्क चल रहा है सागर क्षेत्र में, आप लगातार जनता के बीच में जा रही हैं, लेकिन ये सीट कहीं ना कहीं लोगों के मन में रहती है कि ये बीजेपी की सीट मानी जाती है, बीजेपी बहुल सीट मानी जाती है। तो कैसा माहौल दिख रहा है आपको जनता के बीच में? कांग्रेस पार्टी के जो सिद्धांत हैं उस पर आज अब हमारी शहर की जनता को समझ में आ गया है कि अभी तक हम गलत जगह वोट दे रहे थे, और अब हम जहाँ जहाँ प्रचार करने जाते हैं बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है। और जनता अब स्वीकार कर रही है कि उन्होंने बहुत गलत किया, जो अभी 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को वोट देती रही, और अब वो सब हमारे साथ हैं। जैसे कि आपके सामने आपके ही जेठ शैलन जैन जी हैं चुनाव में, तो कितनी समस्या आ रही है परिवार में देख के कि परिवार से ही आपके प्रत्याशी हैं आपके सामने, तो कितनी कठिनाइयाँ आती हैं एक परिवार के सदस्य सामने होने पर? वो पारिवारिक मुद्दे भाई सब अलग हैं, लेकिन ये चुनावी मुद्दे मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है जनता के सामने। हम देखते हैं कि उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे वो बहुत परेशान हैं, तो मुझे वो मुद्दे ज़्यादा लगते हैं परिवार के मुद्दों से ज़्यादा। तो पिछले कई समय से सागर में एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, हर बार सड़कें बनाई जाती हैं, खोद दी जाती हैं। तो सागर के विकास में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को आप एक प्रत्याशी के नाते या फिर सागर के रहवासी के नाते कैसे देखती हैं? स्मार्ट सिटी तो उन्होंने भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना लिया है। इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट आ रहे हैं और उन्होंने बस उसी में टेंडर आते हैं और चले जाते हैं। कब क्या काम हो रहा है किसी को, पूरी सागर की जनता देख रही है इस बात को। आप सागर के तालाब की दुर्दशा देखिए ना, कितने गंदा तालाब करके रख दिया है, चारों तरफ गंदगी है। अभी हम लोग पिंडदान जब 15 दिन का पितृ महोत्सव होता है वहाँ गए थे, तो मतलब लोग अपना पिंडदान जो गए थे वहां देख रहे थे, जिस पानी में बैठे हुए थे वो इतना गंदा था, पॉलीथिन, मालाएं और मच्छर पनप रहे थे, वहां की सफाई नहीं होती। सरकार को चाहिए ना कि जब यहाँ पर आपने स्थान सुनिश्चित किया गया है उस जगह के लिए कि यहाँ लोग आएंगे 15 दिन तक अपने पितरों को याद करेंगे, तो उस स्थान को सुरक्षित रखने का, साफ रखने का उनकी वो होती है ड्यूटी कि वो उसे साफ रखें। लेकिन वो दृश्य देख के मुझे तो इतना खराब लग रहा था, और लोगों ने बताया कि अगर इस पानी को आपके शरीर में चला जाए तो आपको कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। उससे मन बहुत व्यथित है। बहुत आप देखिए ना, सड़कें खुदी हैं,
फिर बनती हैं। आप स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। पाइपलाइन डलने के बहाने से या किसी और सीवेज पाइप आने से, जब आपको मालूम है कि टाटा कंपनी या हमने जिस भी एजेंसी का काम लिया है ठेके पे वो अच्छी नहीं है, तो आप बार बार क्यों उसको रिपीट कर रहे हैं? आप दूसरी कंपनी बदलिए और नया काम अच्छा शुरू करवाइए। इतनी गंदी खराब क्वालिटी के पाइपलाइन डाली हुई हैं पूरे सागर शहर में कि पानी नीचे नीचे रिसता है, फूट गई हैं वो, और पानी कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चलता। अब जैसे कि आपने लाखा बंजारा झील की चर्चा की, तालाब की चर्चा की, तो पिछले 15 साल से शैलेंद्र जैन जी एक चर्चा करते हैं कि सागर का तालाब स्वच्छ होगा। कई बार प्रोजेक्ट निकलते हैं, अभी जैसे कि इस पे पुल बन गया लेकिन तालाब साफ नहीं हो पाया, 3 वर्षों से खुदाई चल रही है, तो ऐसा क्या कारण रह रहा है कि इसकी सफाई नहीं हो पाती है? बार बार प्रोजेक्ट निकलते हैं, पैसे निकलते हैं, लेकिन सफाई नहीं हो पाती, क्या देख? खुदाई के लिए करोड़ों रुपए आया था, करोड़ों रुपए आया था, लेकिन उसका क्या यूज हुआ? चारों तरफ तालाब और सिमट के रह गया है। खुदाई करके उसको कहीं बाहर, शहर के बाहर मिट्टी डालना चाहिए, और जिस व्यवस्थित तरीके से आपको चारों तरफ बनाना चाहिए तालाब को, वो उन्होंने बढ़ाया तो है नहीं, बल्कि सिमट के रह गया है। वो जलकुंभी से तर हो गया है। लोग तो अब कहने लगे हैं, तो अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, शायद ये प्लॉटिंग करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी इस तालाब में, ऐसा लग रहा है। पूरा सूख चुका है तालाब। जो हमारा 15-20 साल पहले तालाब दिखता था, उसकी खूबसूरती दिखती थी, लोग लाखा बंजारा के नाम से उसे याद करते थे कि हमारे सागर की शान है सागर का तालाब। वो मुझे नहीं लगता अब कुछ सालों में क्या स्थिति होने वाली है उसकी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे सागर की शिक्षा के विषय में आज भी काफ़ी समस्या होती है यहाँ के छात्रों को, जैसे कि जो सागर के प्रॉपर के छात्र हैं, वो जिन्हें यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल पाता है, तो वो आज विश्वविद्यालय के लिए परेशान होते हैं। उन्हें आज भी टीसी माइग्रेशन के लिए छत्रसाल यूनिवर्सिटी के लिए छतरपुर जाना पड़ता है। तो सागर में हायर एजुकेशन के लिए आपकी क्या योजना है कि कैसे इसको और विकसित करेंगे आप? बहुत बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है अभिनव जी आपने। हम लोग वर्षों से चिंतित हैं इस बारे में। जब से डॉक्टर सर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुई है, तब से हम लोग एक राजकीय विश्वविद्यालय, एक स्टेट यूनिवर्सिटी की लिए धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी तक सरकार से कोई सुनवाई नहीं हुई है। डिग्री कॉलेज जो हमारे शहर के मध्य में लड़कियों के लिए एक एकमात्र कॉलेज है, उसे बाहर विस्थापित कर रही, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इनके पीछे कुछ ना कुछ इनका षड्यंत्र चल रहा है। 15,000 लड़कियां इसमें पढ़ती हैं। एक विश्वविद्यालय तो खुद ही वो उस एक रूप में है, महिलाओं का विश्वविद्यालय, उसको वो बाहर ट्रांसफर किया है इन्होंने। लेकिन और कुछ योजना, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कुछ जरूर षड्यंत्र। ये पूरा डिग्री कॉलेज खाली करवा के यहाँ कुछ ना कुछ वो अपना सर स्थापित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए मुझे आशंका है। मैं इस विषय में हमेशा बोलती हूँ कि इस तरह की स्थिति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सागर के बीच में, मध्य में स्थित है, और हमारे जो लड़कियां वहाँ पर पढ़ती हैं उनके लिए बहुत सुविधाजनक स्थान है। इसलिए कृपया करके मैं अनुरोध करती हूँ सरकार से कि वो पूरी तरह से विस्थापित ना करें, वो वहाँ ही रहने दें डिग्री कॉलेज जो हमारा शहर के मध्य में है अभी। अब आपसे जानेंगे कि सागर का आज का जो युवा वर्ग है या फिर यहाँ का मजदूर वर्ग है, यहाँ पे रोजगार उसे नहीं मिल रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं किसी को पीथमपुर जाना पड़ रहा है पलायन करके, कहीं भोपाल जाना पड़ रहा है, और कई लोग तो मध्य प्रदेश से भी बाहर पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए। तो सागर में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे रोजगार मुहैया हो सके, और जो पिछले वर्षों में यहाँ पे रोजगार नहीं मिला तो क्या कारण रहा? देखिए, सागर कितना बड़ा जिला है, और बहुत ही गंभीर बात है कि दमोह हो, बीना हो, खुरई हो, वहाँ सब इतने बड़े बड़े उद्योग लग गए हैं, लेकिन सागर इतना अछूता रह गया है विकास के मामले में। यहाँ विकास हो ही नहीं रहा है।
आप देखिए कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। महिलाएं, हम सोचते छोटे छोटे आप कुटीर उद्योग ही लगवा दें ना, महिलाओं के लिए जो हमारे युवा वर्ग परेशान होके घूम रहा है और गलत दिशा में जा रहा है, तो उससे बचने के लिए आप जगह जगह छोटे छोटे उद्योग लगाएं। एक बड़ा उद्योग तो आना ही चाहिए, जिससे हमारा पूरा जो वर्ग है, मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, वो एक दिशा, सही दिशा पे काम करे और उन्हें एक रोजगार, एक आत्मनिर्भरता मिले। मैं ये चाहती हूँ। जैसे कि आपने अभी महापौर का चुनाव भी लड़ा और अब आप विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, तो उस चुनाव में असफलता का क्या कारण देखते हैं कि आप उस चुनाव को नहीं जीत पाए, तो उसका क्या कारण देखती हैं आप? यही बात बार बार प्रश्न आता है। असफलता सफलता की निशानी है, मैं तो समझती हूँ कि हार के बाद ही जीत है। तो अक्सर होता है बड़े बड़े जगह लोगों को असफल होने के बाद ही सफलता मिलती है, मेरा ये सोच है। और जो कुछ मेरे साथ हुआ, सागर की जनता का अगाध स्नेह मेरे साथ है, बहुत विश्वास है, मेरे ऊपर प्रेम है। मैं सागर की बेटी होने के नाते मुझे बहुत प्यार मिला, दुलार मिला, बहू होने के नाते मुझे सम्मान भी मिला और मिल रहा है। और उस समय भी बहुत अच्छी स्थितियां थी। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने भय, लालच, लोभ, लोगों के लिए थोड़ा सा ही आकर्षण दे दो तो लोग कभी कभी अपनी मानसिक स्थिति में नहीं रह पाते हैं, और कुछ इस तरह का षड्यंत्र रचा है भारतीय जनता पार्टी ने, तो उस वजह से मेरी हार हुई है, अन्यथा मेरी तो जीत ही थी। आपने जैसे लोभ लालच की चर्चा की, तो जैसे पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, और उसके बाद वो सरकार 18 महीने बाद गिरा दी गई और कांग्रेस के विधायक दल बदल करके, पार्टी बदल कर चले गए। ऐसा ही कुछ सागर जिले के भी कुछ नेताओं के साथ हुआ। तो इसके बीच में कांग्रेस में कितना क्या अंतर आया कि सागर क्षेत्र में कांग्रेस क्या मजबूत हुई है या कमजोर हुई है, क्या देखते हैं आप? देखिए, जो 15 महीने की सरकार थी माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की, बहुत ही अद्भुत थी। इन्होंने इतने उसमें अपने कार्यक्रम किए और जनता के लिए तन मन धन लुटा दिया उस समय। उन्होंने जो वृद्ध पेंशन योजना थी वो शुरुआत कराई थी, और अब भारतीय जनता पार्टी ने वो पेंशन योजना बंद कर दी। अभी महिलाएं बिस्तर पे पड़ी पड़ी रोती हैं कि वो देखिए, कमलनाथ जी ने जो पेंशन दी थी उससे हमारा जीवन यापन चल तो रहा था, अब इस सरकार ने बंद कर दी। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि कमलनाथ जी ने शुरू की और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय बंद कर दी। करोड़ों रुपए दे के विधायकों को खरीद लिया। जो उनकी ये खरीदने की अहंकार जो उनके मन में आ गया है कि हम तो सब कर लेंगे, किसी ने जरा सा उनके विरोध में बोला तो बुलडोजर चलवा देंगे, गरीब लोगों के मकान तोड़ देंगे, इस तरह की ये चलन बना लिया है। पिछले 4-5 साल से मैं देख रही हूँ, एक चाय वाले के यहाँ कोई व्यक्ति गया, तो उसने बोला, भैया 10 रुपए की चाय है, 10 रुपए दे दो। तो उसने कहा, नहीं तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर हूँ। उसने बोला, भाई 10 रुपए के पीछे आप ये बात क्यों कर रहे हैं? तो वो चला गया ना, तो उसने पैसे दिए और शाम को जेसीबी आके उसका फुटपाथ उखाड़ दिया, नष्ट करवा दिया। मतलब आप कितनी गंदी मानसिकता रख रहे हैं। निरीह जनता है, 10 रुपए के पीछे आप ये कौन सी बात करते हैं? इस तरह का व्यवहार अशोभनीय लगता है। और अब की बार भाई साहब जनता समझ चुकी है, बहुत समझ चुकी है कि हमें क्या करना है। वो उनके प्रलोभन में नहीं आने वाली। वो बांटते रहें जो बांटना है, जो अपने लोगों को लुभावने वचन देना है दें, लेकिन अब की बार जनता संभल गई है, अब वो उनके वादों पे नहीं आने वाली। अब आपसे जानेंगे कि जैसे आप महिलाओं की, जैसे आप
बात कर रही हैं, महिलाओं के बीच में जा रही हैं, तो एक और लाडली बहना योजना की बात सरकार करती है कि हम महिलाओं को सबल बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं, कहीं 1,000 रुपये तो 1,250 रुपये, फिर हम 3,000 देंगे। और दूसरी ओर मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ होने वाले क्राइम में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। तो दोनों को आप कैसे रिलेट करते हैं कि एक और ये स्थिति है और दूसरी ओर ऐसे क्राइम, हीनियस क्राइम हो रहे हैं महिलाओं के साथ, तो उसको कैसे देखती हैं? हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का ही एक सोच थी कि महिलाओं के लिए कैसे आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने ही सबसे पहले नारी सम्मान योजना 1,500 रुपये प्रति माह शुरू किया था। जैसे ही उन्होंने शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी ने आगे से अपने आप को आगे रख दिया कि लाडली बहना योजना हम बना रहे हैं। चूँकि वो सरकार में है, हम तो पहले से ही प्लान बना लेते हैं कि हमें आगे अगर हमारी सरकार आती है तो हम किस तरह से अपने नागरिकों को सुविधाएं दे सकें। तो हमारी ही ये योजना थी जिसको उन्होंने अपना लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना में परिवर्तित कर दिया। लेकिन आप ये देखिए ना, हमारे यहाँ जो हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी जी, उनकी सोच कितनी दूरदर्शी है। उन्होंने शिक्षा के लिए, पहली से 5वीं तक के लिए, सिर्फ शिक्षा के लिए 500 रुपये बालिकाओं को देने का मन बनाया है। उसके बाद 6वीं से 10वीं तक हम 1,000 रुपये दे रहे हैं और 11वीं 12वीं में उनको 1,500 रुपये देंगे। तो एक बड़ी सोच लगती है कि हाँ, और वो एक महिला है और महिला ही महिला को समझ सकती है किस तरह से हमें अपना वातावरण, घर का वातावरण हो या बाहर का वातावरण है, किस तरह से सबको सामंजस्य स्थापित करके आगे बढ़ाना है। जैसे सागर जिले में 3-3 मंत्री हैं, 3 मंत्री होने के बाद भी सागर जिले का इतना विकास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से 3 मंत्री आते हैं और उसके बाद भी दो विधायक ऐसे हैं जो 3-3 बार के विधायक हैं। उसके बाद भी सागर क्षेत्र अन्य जिलों की अपेक्षा में पीछे है। क्या कारण देखती हैं कि मंत्री होने के बाद में, विधायक इतने पुराने होने के बाद में भी सागर क्षेत्र उतना डेवलप नहीं हो पाया जो उसकी तुलना में अन्य जगहों पे डेवलपमेंट हुआ? क्या कारण देख? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपकी सोच खुद ऐसी है, क्योंकि आप शहर शहर में गली गली घूम रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप देख रहे हैं अंदर का वातावरण। आप देखिए ना कि समाज में स्थिति कैसी हो गई है। बिल्कुल मतलब छोटा गांव लगता है सागर। लोग महानगर की बात करते हैं, महानगर तो दूर, नगर तो दूर, एक छोटा गांव जैसा लगता है। ना तो कोई ट्रैफिक व्यवस्था है सही, और ना ही किसी तरह का कोई विकास हुआ है। तो चाहे मंत्री हो, धन और बाहुबल के प्रभाव से वो अपना बाहरी तो डेकोरेशन कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो सामाजिक स्थिति सुधरनी चाहिए वो नहीं हो रही। सिर्फ टेंडर आते हैं, जाते हैं और बीच में कहाँ पैसा बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता। सागर में जैसे कि एक रोड काफ़ी अच्छी सुसज्जित की गई है, जैसे पिंपलापुरी मार्ग की फ़ोटो काफ़ी आपने देखी होगी कि सोशल मीडिया पे अलग अलग एंगल से डाल दी जाती है। लेकिन सागर में एक वार्ड ऐसा भी है, भगत सिंह वार्ड, जहाँ पे आज़ादी के 75 साल बाद भी लोगों के पास बिजली नहीं पहुँची है। तो आप स्मार्ट सिटी को किस नज़रिए से देखते हैं कि सागर में एक ओर आप पिंपलापुरी मार्ग की फ़ोटो डालते हैं और दूसरी ओर ऐसा ही वार्ड भी है जहाँ पे जनता के पास आज बिजली नहीं पहुँची? वही तो विकास की तस्वीर, बस अच्छी अच्छी शोर शा करके, जो अच्छी अच्छी जगह हैं, 2 4 6 जगह, वो प्रदर्शन करके लोगों को बताया जा रहा है। देखिए हमारा महानगर बन रहा है, हमारे ये स्टेडियम, हमारा ये ऑडिटोरियम, हमारा ये कॉरिडोर। लेकिन भाई आप अंदर को तो देखिए, जैसा कि जनता चाहती है, छोटी छोटी सी सुविधाएं चाहती है भाई साहब। उन्हें कोई बड़ा वो नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी उनको व्यवस्थाएं हो, रोटी कपड़ा मकान के अलावा उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो। जो वहाँ रह रहे हैं उनकी आसपास की आप गलियां देखिए जहाँ से गुजर के उनको जीवन यापन करना पड़ता है। दोनों तरफ बदबूदार पानी भरा हुआ है, डेंगू के रोगों को आमंत्रित कर रहा है। वहीं खाना बना रही हैं, चूल्हा है, वहीं बच्चे खाना खा रहे हैं। मतलब किस तरह की स्थिति सागर की बन गई। मतलब ऐसा तो गाँव में भी नहीं होता। मैं महापौर चुनाव के समय से एक एक वार्ड में भ्रमण कर रही हूँ, तब की स्थिति महापौर जी कहीं दिखती नहीं है। महिलाएं कहती हमने तो देखा ही नहीं उनको, कहाँ हैं वे। तो मतलब वोट मांगने आते हैं और उसके बाद उनको लगना चाहिए कि भाई हमने मतदाताओं से वोट की अपील की है, हम उनके लिए कुछ करें।
तो यही तो समाज सेवा है, भावना के साथ काम करना चाहिए। लेकिन इस भावना के साथ वो काम नहीं करते। साल में आएंगे एक बार, 15-20 दिन प्रचार करके हमने ये किया वो किया, और हमारे भोले भाले सागर के जो लोग हैं उनको लुभावने वादों में फंसा लेते हैं। इस बार मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करती हूँ सागर की जनता से कि उनके लुभावने बातों में ना आए और कांग्रेस पार्टी का विधायक सागर में लाएं, तभी हमारे शहर का विकास हो पाएगा। मैम, हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे सागर में कांग्रेस प्रत्याशी निधि जैन जी, जो कि लगातार जनता के बीच में हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से सागर की जनता की समस्याओं पर बात की और उनको हल करने की भी अपनी बात रखी।